ईश्वर बहुत अच्छी लड़की है। भाई साहब ने अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी नेकी की जो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली। चलता हूँ। हनाया, लेकिन उसके लिए आप भी राजी नहीं थी ना रूहान, और आप भी के खिलाफ जाने के लिए बाबा राजी नहीं थे। इसीलिए जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे करा दी है ना। इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता था। रूहान, घबराओ मत, कहीं नहीं जा रहा। मैं अपने माजी से बहुत पहले ही निकल चुकी हूँ। कभी वापस नहीं जाऊंगी उसमें। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है नाया। हाँ, बताओ रूहान। मैं चाहता हूं कि कल की सुबह एक नई जिंदगी का आगाज हो, तो आज अपना माजी सुनाकर उसे खत्म कर दो नाया, क्योंकि आने वाला कल मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपने बच्चों को सुनाना चाहता हूं।
इसकी प्लेसमेंट ठीक है यहाँ पे? फिट है, भाभी को आने दो, फिर देखिए बताएंगी। ये सब किसने चेंज किया है? मैंने? मैंने क्या कहा ये चेंजेस? कुछ लगा काफी दिनों से घर में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, तो कुछ तो चेंज करें, अच्छा लगेगा। क्यों? आपको पसंद नहीं आए? बताएं ना भाभी, कैसे लगे आपको मेरे किए हुए चेंजेस? अच्छी इशू, बहुत अच्छी। देखा आशिर, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे, अब आ गया दिल को सुकून। मैंने कहा था ना, भाभी को बहुत अच्छा लगेगा ये चेंज। कि मासी किसके कहने पर आई है? भाभी से पूछ के बुलाया। मुझसे? मैंने कहा था। अब हाँ सर, ईशल ने मुझसे पूछा था। मैंने ही इसे इजाजत दी थी। मैंने ही कहा था जो जी में आए करो, जैसे चाहती हो वैसे कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आशिर, तुमने देखा आयजा भाभी कितना डरी हुई थी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से भाभी खुद को बदल लेंगी? देखो, उम्मीद तो यही है कि भाभी बदल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं उनको। तुम बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। भाई को अंधेरे में रखना गलत है। तुमको सच बता दूं, वो कब तक आयजा भाभी की झूठ के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे? झूठ जितना लंबा चलता है तकलीफ उतनी ज्यादा होती है। नहीं ना आशिर, सब खराब हो जाएगा। असद भाई आयजा भाभी को घर में रहने ही नहीं देंगे। ये बात भाभी को सोचनी चाहिए थी ना। देखो, किसी गलत इंसान को सही करना नेकी होती है। और सोचो, अगर आयजा भाभी सच में बदल गई तो ये घर बिखरने से बच सकता है। रूहान और इनाय का रिश्ता भी बच सकता है। शयान की दुश्मनी सबसे खत्म हो सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? हसरत को दाल चावल पसंद नहीं है। That's perfect. असद भाई को दाल चावल नहीं पसंद, आपको आपका इक़्तिदार छिन जाना नहीं पसंद। सही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप दोनों आदत डाल लेंगे।
अच्छा चलिए, मुझे अब एक बात बताएं, शायान से क्या बात हुई थी आपकी? सुन पाओगी? हम ऐसा भी क्या है जो मैं नहीं सुन सकती? तुम्हारी और आशिर की तलाक करवाना चाहता है, और ये बात अब तुम मुझे बताओगी कि वो ऐसा क्यों चाहता है। देखो ईशा, अगर ये काम मैंने ना किया तो शायान खुद ये काम करेगा। आप तो कोशिश भी मत कीजिएगा। उसे मैं खुद देख लूंगी। ऐसा तुम्हें पता है मैं खिचड़ी नहीं खाता, किसने बनवाई है? असद भाई, मुझे तो भाभी ने कहा था कि आपका दाल चावल खाने को दिल कर रहा है, मैंने इसलिए बनवा दी थी। ऐसा अगर तुम्हारा दिल चाह रहा था तो तुम अपने लिए बनवा लेती, मेरे लिए कुछ और बनवा लेती। सॉरी असद, मैं भूल गई थी। असद भाई, मुझे पता था आपको बिरयानी कितनी पसंद है, इसलिए मैंने गुल से कह के आपके लिए बिरयानी बनवा दी थी। मैं भी कहती हूँ गुल से ले आएगी। गुल, भाई के लिए बिरयानी ले आओ। तुम्हें हो क्या गया है ऐसा? बस ठीक है, मेरा मूड नहीं है अब। असद, ईशल, मेरी कॉफी रूम में ले आना। ला रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? आ तो रहा है, पर उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब फाइनली आप भी उस सब से गो थ्रू कर रही हैं जो सबसे मैं गुजरी थी। अब पता चला कि कैसा फील होता है जब आप पे कोई झूठा इल्जाम लगाए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। और मैं क्या करने वाली हूँ। इसमें है ना सारे सबूत। ईशन, अगर ये फोन नहीं रहेगा तो सबूत भी नहीं रहेंगे, राइट? लो, हो गए सारे सबूत खत्म।
ये सारा मेरे अंदर का गुबार तुम्हारी वजह से। कब से लेकर बैठी थी मैं ये। बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें मुझे इस तरह से देखकर, बहुत उछल रही थी ना। अब आया मजा? कहाँ गई सबूत? तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा प्लान बह गए। सच से कब तक भाग लेंगी आप? सच? हाँ सच। सच तो तब सामने आएगा ना जब तुम आशिर की जिंदगी में रहोगी। अब देखो ईशा, एक गैर मर्द का एक शादीशुदा औरत के लिए तलाक चाहना हम जैसे खानदानी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब बातें आशिर को पता चलेंगी तो उसका दिल तो टूट जाएगा ना। You know what? आशिर बिल्कुल ठीक कहता है। आपकी सच्चाई असद भाई से मजीद छुपाना उनके साथ ज्यादती है। आप कभी खुद को बदलना नहीं चाहती ना? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो इंसान कभी खुद को बदलता नहीं है ना, वो कभी खुश भी नहीं रहता। खुश? ईशल मैं बहुत खुश हूं, लेकिन तुम अपना अगला कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी वो तो मुझे भी नहीं पता।